इंटेलिजेंट हो, तुम अपने जीवन में इतना ज़्यादा कुछ और कर सकते हो, तुम इतने ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते अगर तुम इतने आलसी नहीं होते। क्या आपने ये बातें सुनी है? क्या आपने दूसरों को ये कहते हुए सुना है या ताना मारते हुए सुना है आपको कि आप बहुत ज़्यादा जीवन में और कुछ कर सकते या बहुत ज़्यादा कुछ बड़े इंसान बन सकते यदि आप आलसी नहीं होते तो? हाय, मैं हूँ प्रीति और आज हम लेज़ीनेस के बारे में, आलस के बारे में कुछ बात करने वाले हैं। अब मुझे पता है ये बात बहुत ज़्यादा लोगों को, आई थिंक दुनिया के 99% लोगों को बताई गई होगी कि आप लेज़ी हैं, आप आलसी हैं, इसीलिए आप आज तक कहीं नहीं पहुंच पाए। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अलग अलग लेवल की लेज़ीनेस। आप देखिए आप में कौन सी लेज़ीनेस की लेवल है। कई बार कुछ जो आपको लगता है कि लेज़ीनेस है वो एक्चुअल में आपकी आलस नहीं होती है। तो चलिए आज समझते हैं क्या है आपके भीतर कि जो शायद आपको दूसरों के हिसाब से, ओके, नॉट अकॉर्डिंग टू यू और मी। तो आज हम देखने वाले हैं कि अगर आप लेज़ी है या नहीं सच में। ओके, स्टे ट्यून, इस पूरे के पूरे वीडियो को ज़रूर देखिए, बहुत दिलचस्प होने वाला है ये आपके लिए। ओके, देखो सबसे पहले आपको इस जाल में नहीं फंसना है। यदि दुनिया के लोग आपको ये बताना चाहे कि भाई तुम आलसी हो, तुम लेज़ी हो, ओके, अगर दुनिया के लोग जिनके मन में कुछ न कुछ काम है कि जो आप कर सकते हैं, जो वो आपसे करवा सकते हैं, लेकिन आप वो काम नहीं करना चाहते हैं, तो दैट इज़ वाई दे आर टर्मिंग यू एज लेज़ी। इसलिए वो आपको लेज़ी बता रहे हैं। लेज़ीनेस जो होता है वो दो तरह की होती है। ओके, अब पहली तरह की आलस वो है कि जो पॉजिटिवली लेज़ी है। आप कहेंगे इसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव आ गया। ओके, तो पहला जो है वो पॉजिटिवली लेज़ी है कि जिसे हम क्रिएटिव लेज़ीनेस भी कहते हैं। अब आप ध्यान से सुनिए और देखिए कि ये आपके साथ अप्लाई होता है कि नहीं, फिर मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। ओके, तो पॉजिटिव लेज़ीनेस वो है कि आपको जो काम आपको मिला है, आपको उसमें बिल्कुल रुचि है, आप बहुत ज़्यादा पैशनेटली उस काम को करना चाहते हैं, लेकिन एक बात है कि आपको वो काम जिस तरह से बताया गया है कि भाई ऐसे 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 करना है, उस तरह से आपको वो काम नहीं करना है। वेल एंड फाइन, आप अपना शॉर्टकट तरीका ढूंढ लेते हैं कि जिससे काम भी हो जाए, क्वालिटी में भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, जिन्होंने वो काम दिया है उस एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से भी वो खरा उतरे और आपका समय भी बच जाए। ओके, तो ये है क्रिएटिव लेज़ीनेस। मैं वापस क्रेजीनेस बोलने जा रही थी। अगर आप इस तरह से काम करेंगे, डेफिनेटली आपको लोग लेबल देंगे, यू आर क्रेजी। ओके, नथिंग रॉन्ग विद दैट, राइट। दुनिया में ऐसे बहुत ज़्यादा लोग हैं कि जो इंटेलिजेंटली जो काम इतने ज़्यादा समय में किया जा सकता था वो उन्होंने इतने समय में कर दिया, वो भी विदाउट क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़। अब इसमें कुछ गलत है? नहीं है, राइट। काम अगर अच्छे से हो रहा है, क्वालिटी वाइज हो रहा है, तो गलत क्या है उसमें? ओके, तो ये क्रिएटिव लेज़ीनेस या फिर पॉजिटिव लेज़ीनेस है। अगर इस तरह की लेज़ीनेस आपके अंदर है देन इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। कोई भी काम आपको दिया जाए, मतलब आपके लेवल का काम जो भी आपको दिया जाए वो आप कर देंगे, तो आप लेज़ी नहीं हैं। ओके, अगर आप इस तरह की लेज़ीनेस रखते हैं देन यू आर नॉट लेज़ी। हाँ, ये हो सकता है दुनिया के लोग आपको लेज़ी कहें। दूसरी बात जो मुझे बतानी है वो है कि कुछ ऐसे लोग हैं दुनिया में कि जब उनको कुछ काम सौंपा गया था, ओके, कुछ काम सौंपा गया था, जिन्होंने उन्हें सौंपा था वो काम,
उन्होंने बताया था ये जो काम है पहले इसमें ऐसा 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 करो, फिर ऐसा ऐसा ऐसा, स्टेप 7 8 9, स्टेप 10 11 12, स्टेप 49 50 51, उसके बाद ये काम हो जाएगा। ओके, जिसने वो काम सौंपा उन्होंने कुछ 50 अलग अलग स्टेप दिए थे कि जिसके बाद वो काम हो जाएगा। उन्होंने ये कहा, द थिंग इज़ कि जिस व्यक्ति को वो 50 स्टेप दी गई थी उसको उतना ज़्यादा लंबा रास्ता नहीं पसंद था। दे ट्राई टू डू इट द शॉर्टकट वे, और जिन्होंने वो काम दिया उन्होंने लेबल लगा दिया भाई कि आप आलसी हो। तो ये है कि किसी के क्राइटेरिया में अगर आप फिट नहीं होते हैं तो वो आपको लेज़ी बता सकते हैं। क्यों वो आपको लेज़ी बताएंगे? क्योंकि उनको जब वो काम सौंपा गया था तब उनको भी वो 50 स्टेप बताई गई थी, उनको भी नहीं करनी थी वो 50 स्टेप, लेकिन फिर उनके पास कोई चारा नहीं था। 50 लोगों ने उनको ताने मारे, तू तो आलसी है, निठल्ला है, ये है वो है, कि अल्टीमेटली उसने फ्रस्ट्रेट होकर, गुस्सा होकर, पता नहीं कैसे कैसे नेगेटिव इमोशंस पालकर उसने वो काम करना, मतलब अपने आप को एडेप्ट कर लिया उस काम करने के लिए। वो जो काम था वो करने का क्राइटेरिया उसने अडेप्ट कर लिया, और अब जब उसकी बारी आई वही काम दूसरों को सौंपने की तो वो बंदा भी अपना बदला ज़रूर लेगा। हैं, मैंने तो शॉर्टकट नहीं अपनाया था, तू काहे का आलसी बनता है। सो दे आर गोइंग टू प्रोजेक्ट जो उनको बताया गया था कि भाई तू आलसी है, तू निठल्ला है, ये है वो है, वही सारी बातें वो आपको भी बताएंगे जब आपको वो सारी स्टेप्स नहीं करनी है तब। ओके, अगर ये केस है तो एक बात समझ लीजिए, वो जो उनको बोला गया है वही चीज़ आपको बोल रहे हैं। ओके, उनको और कोई अलग तरह से रिएक्ट करना नहीं आता है, बिकॉज़ उनको वही चीज़ उनके साथ भी हुई थी। ओके, दूसरा तरह का लेजीनेस है नेगेटिव लेजीनेस। ये नेगेटिव लेजीनेस क्या होता है? नेगेटिव लेजीनेस इज़ कि कोई काम जो आपको दिया जाता है आपको वो ज़रा भी पसंद नहीं है करना। फॉर एग्ज़ाम्पल द फेमस एग्ज़ाम्पल जो 3 इडियट्स में रैंचो बताता है कि कपिल देव को बोला होता कि तू सिंगर बन जा, और लता मंगेशकर को बोला था कि तू फास्ट बॉलर बन जा। तो इट इज़ दिस लेवल कि जहाँ पर जो काम आपको करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, यू डोंट कनेक्ट विद दैट वर्क, वो काम अगर आपको दिया जाए तो आप उसमें ज़ीरो होंगे। ओके, अब ये होता है कि जो हमारी स्कूल की एकेडमिक स्टडीज़ में ज़्यादातर बच्चों के साथ होता है, जो सब्जेक्ट उनको अच्छा नहीं लगता उसी सब्जेक्ट में आप उनको जज करते हैं, अरे तू तो इतना इंटेलिजेंट है लेकिन आलसी है, तुझे पढ़ना नहीं है। क्यों नहीं पढ़ना है उसे वो सब्जेक्ट? क्योंकि दैट पर्सन डज नॉट कनेक्ट विद दैट सब्जेक्ट। उसको वो सब्जेक्ट के साथ कनेक्ट ही नहीं होना है। एक बात याद रखिए, दुनिया का हर एक व्यक्ति सब कुछ करने के लिए नहीं जन्मा है, और अगर वो कोई व्यक्ति सब कुछ कर सकता है तो वो क्या बनेगा पता है? जैक ऑफ ऑल ट्रेड, मास्टर ऑफ नन। मतलब जो हर एक चीज़ जो कर सकता है वो किसी भी एक चीज़ में मास्टर नहीं बन सकता है। तो सेम चीज़ है नेगेटिव लेजीनेस के साथ। अगर आपके अंदर नेगेटिव लेजीनेस है तो चिंता की बात नहीं है। जो विषय आपको दिया गया है वो आपको बिल्कुल नहीं पसंद है, उसकी वजह से आपके अंदर ये लेजीनेस है। ज़्यादातर जो स्त्रियां होती है, ओके, स्त्रियां होती है, उनको अगर घर का काम करना पसंद नहीं है, घर का काम करना पसंद नहीं है, किचन में खाना बनाना पसंद नहीं है, जो नॉर्मल एकदम घरेलू टाइप की औरत की जो इमेज है बहुत ज़्यादा आजकल के सारे डेवलपिंग कंट्रीज़ में सबको ऐसी बहू चाहिए कि जो बहुत सीधी सादी हो, घरेलू सी लड़की हो, जो घर का सारा काम सुपर वुमन की तरह संभाल ले और चूँ तक ना करे। भाई ऐसी लड़की दुनिया में नहीं है कहीं भी। तो देखो, ये औरतों के पास एक्सपेक्ट किया जाता है कि सारा घर का काम कर ले। अब कुछ 100-200 साल पहले या फिर 500 साल पहले आप औरतों को देख लो, तो तब क्या होता था कि अगर औरत घर से बाहर निकलती है
तो उसी की जान को हानि होती थी, उसी की इज्जत को हानि होती थी। इसीलिए उसके पास और कोई सल्यूशन नहीं था कि घर में एक घर की छिपकली बनकर बैठी रहे और सारा घर का काम वो हैंडल करती रहे। लेकिन अगर आप आज के ज़माने में औरतों के पास ये एक्सपेक्ट करेंगे कि भाई सीधी सादी पूरा घर का काम एक साथ एक दिन में कर ले और चूँ तक आवाज़ ना निकाले, और अगर ये काम नहीं करती है तो आप उसे लेज़ी बुलाते हैं, तो आज कैसे चलेगा आपका काम? ऐसी कितनी ज़्यादा लड़कियां हैं कि जिनको कुकिंग करना ज़रा पसंद नहीं है, उनको रोटी भी बेलना नहीं आता है, एक सब्ज़ी का चमचा भी हिलाना नहीं आता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो लेज़ी है। ओके, तो अगर किसी व्यक्ति को कोई काम नहीं करना है, उस काम के लिए आप उसको लेज़ीनेस का टाइटल नहीं दे सकते हैं। आज आप औरतों को देखो, बड़ी बड़ी $multi-million की कंपनीज चलाती है, और अगर उसको घर में आकर चमचा हिलाना नहीं आए तो क्या प्रॉब्लम है? दैट इज़ नॉट टर्म्ड एज लेज़ीनेस। ओके, तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो लेज़ीनेस के ऊपर। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए इसमें से किस तरह की लेज़ीनेस आपके साथ मैच करती है, और अगर दूसरी तरह की लेज़ीनेस, नेगेटिव लेज़ीनेस आपके साथ मैच करती है तो आपको पता है कि क्या करना है। डू समथिंग दैट यू लाइक। ठीक है, तो या इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ बांटें कि जिन्होंने आपको लेज़ीनेस का लेबल दिया है आज तक। ओके, प्लस उन सभी लोगों के साथ बांटें कि जिनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है, भाई तू आलसी है, तेरे बिना कोई काम का नहीं है, तू ये है वो है, उनके साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिए। कई बार जब आप खुद के बारे में अच्छी इमेज रखते हैं तो आप लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले आपको अपने ऊपर से लेज़ीनेस का टैग हटाना पड़ेगा। ओके, आप लेज़ी है अगर दिल से आपको लगता है कि आप लेज़ी हैं, दूसरों के कहने की वजह से आप लेज़ी नहीं हो जाते हैं। ओके, देखो, अगर लाइफ में कहीं पर भी अगर आपकी गलती है तो वो दिल से आपको पता लगेगा कि कहाँ पर आपकी गलती है। और अगर आपको लगता है कि आप लेज़ी है तो डेफिनेटली आप लेज़ी है, लेकिन दुनिया भर के लोगों को अगर लगता है कि आप लेज़ी है, आपको तो ये करना चाहिए, उनके हिसाब से आपको तो इतना 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 काम करना चाहिए, देन डोंट वरी, दैट्स नॉट योर प्रॉब्लम, वो उनका प्रॉब्लम है। ओके, तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए ये लेज़ीनेस के ऊपर वीडियो आपको कैसा लगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। तब तक के लिए कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीज़न। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहे, सब्सक्राइब बटन क्लिक करके और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। उसके बाद जो ऑप्शन आपको मिलता है उसमें से ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट कीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।